हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं गया था पॉडकास्ट के लिए और अभी हमारे 2 से 3 बहुत अच्छे पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं उनकी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो जिसके बारे में हर इंसान सोचता है, कहीं ना कहीं परेशान होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ये उम्र जो होती है ये होती है 30 से पहले की। इन मामलों में परेशान होने की जो उम्र होती है। आपने गाना सुना होगा कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। और उसमें एक और लाइन आगे आती है कि जिंदगी बोझ बन गई अब तो, अब न जीता हूँ और न मरता हूँ। कल तेरा इंतजार था मुझको, आज भी इंतजार करता हूँ। तो जिंदगी बोझ बन जाती है कई लोगों की। कैसे? कुछ ऐसा होता है जिसे वो पसंद करते हैं, वो नहीं मिलता है। तो जब वो नहीं मिलता है तो वो अपना पूरा समय, अपनी एनर्जी उसी में दे देते हैं। लेकिन कई बार उनके लिए कुछ बेहतर चीज आगे इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं मेरे जीवन का एक अनुभव बताता हूं आपको कि आज यहाँ पे खड़ा होके, इस उम्र पे मैं खड़ा होके जब वो देखता हूँ कि कुछ चीजें जो मैं सोचता था, जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं ये सोचता था कि अगर ये मिल जाए तो लाइफ सेट है, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद, ठीक है। वो चीज़ें नहीं मिली। नहीं मिली तो मैं परेशान नहीं हुआ उसके लिए, ठीक है नहीं मिली तो अब क्या करें, है ना। लेकिन आज अब मुझे रियलाइज होता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और ये कई लोगों के साथ होता है। मतलब कि अगर वो या तो मिल जाती या फिर मैं उसी में अपनी एनर्जी दे देता, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे, क्योंकि ये कई लोगों के साथ होता है। माइंड एक जगह जाके स्टक हो जाता है कि मुझे ये पसंद है और ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो ईश्वर खुद नहीं चाहते हैं कि वो आपको मिले, क्योंकि कुछ बड़ा आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। पर वो बड़ा जो है, जो आपको मिलने वाला होता है, वो भी आपको तब मिलेगा ना जब आप उस तरफ जाएंगे। आप तो यहीं रुक गए। मुझे तो अब जिंदगी से, मेरे पास बहुत सारे 20-20 साल के लड़के, है ना, 20-20 साल की लड़कियां इस उम्र में, मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो मेरे पास मुझे बोलती है कि सर अब हमारा इस दुनिया से विश्वास उड़ गया। अच्छा, मैंने कहा क्या एज है आपकी? बोले मेरी 20 एज। अच्छा, 20 में विश्वास भी उड़ गया? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सर बोले हमेशा धोखे ही मिले हैं सर। अच्छा, ये धोखे, प्यार के धोखे, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या करना है? बोले अब तो सर जीने का मन नहीं करता है। अब होता क्या है कि जब इंसान ये नहीं समझता है ना कि मुझे वो मिलेगा जो मेरे नसीब में है, वो नहीं जो मुझे पसंद है। क्योंकि जो मुझे पसंद है, हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं हो, या वो मेरे लिए बहुत छोटा हो और मैं बड़ा डिजर्व करता हूँ। फिर इसमें एक और बात बता दूं, उस समय इंसान कहेगा कि मुझे तो बड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। और अगर वो गलती से भगवान ने आपको दे दिया, तो एक समय बाद आप फिर ये रियलाइज करेंगे कि यार ये नहीं मिलता तो बढ़िया होता। ऊपर वाला ज़्यादा अच्छे से जानता है आपको कहाँ पहुँचाना है, आपके लिए क्या सही है, और आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ मिलेगी ना। तो मैंने वही कहा कि मतलब मेरा अनुभव है कि कुछ चीज़ें जो मैं चाहता था उस समय कि अगर ये मिल जाए तो बस, और वो नहीं मिली तो बहुत बढ़िया रहा। उसके लिए मैं आज भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि बचा लिया। समझ गए? क्योंकि अगर वहाँ फंस जाते, वो चीज़ आपको मिल जाती, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि आज यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते किसी भी तरीके से, क्योंकि तब तक काफ़ी चीज़ें बीच में बिगड़ चुकी होती, है ना? कहीं उस वजह से जो चाह रहे थे वो मिल जाता, उस वजह से कई जगह स्टक हो चुके होते हैं। तो ये बात आप क्यों बता रहे हैं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो हिम्मत हार चुके होंगे किसी चीज़ के नहीं मिलने की वजह से। हिम्मत मत हारो, उठो, फिर से तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा आपके लिए इंतजार कर रहा है। और वो जो कुछ अच्छा है वो रखा हुआ है, वहां तक आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सोच लो कि नहीं सर मुझे तो अब जीना ही नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, है ना, जो कुछ चाहते हैं, नहीं मिलता है तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे, समझ गए आप। अब मैं सोचता हूँ कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं। आगे बहुत बेहतरीन चीज उनका इंतजार कर रही होती है, पर वो हिम्मत इतनी हार जाते हैं वहां पे कि बस आगे जाना ही नहीं। आगे चलो, है ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है।
और जो जागत है सो पावत है। तो क्या होता है ना, देखो कैसी भी स्थिति हो, आपके पास से अगर कोई भी आपके पसंद की चीज़ आपको नहीं मिली हो, आपके पास से कुछ चला गया हो, तो भी वापस से आप उठ के और आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है। बस मैं उस आपको याद दिलाने आया हूँ और कुछ नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेरणा मिली है कि देखो, आज मान लो इतने लोग वीडियो देखते हैं, उसमें से अगर 2 लोग भी ऐसे हैं जो उठ के चल दिए कि ठीक है सर, आपकी बात मान ली, तो भी मेरा काम हो जाएगा। दुआ तो दोगे कम से कम। तो ये मैं बातें करता हूँ लोगों से, तो मुझे समझ आता है, और ये मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूँ कि जो मैं चाहता था वो नहीं मिला तो बढ़िया रहा, मिल जाता तो तकलीफ होती। और ऐसा आप अभी जहाँ स्टक हैं, जिस चीज़ के लिए परेशान हैं और जिस चीज़ के लिए आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बोले कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं मिला, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो आप नुकसान में पड़ जाएंगे। जो नहीं मिला उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं था, और पता नहीं आपके नसीब में और बेहतर चीज़ इंतज़ार कर रही होगी। और होती है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ से तो मैं भी नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा दूरबीन भी नहीं है, समझ गए। तो इसलिए आपको पसंद है लेकिन आपके नसीब में नहीं है, तो नहीं मिलेगा तो परेशान नहीं होना। बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि ठीक है, मेरे नसीब में नहीं था, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जीवन में बढ़ना ही पड़ेगा, क्या करोगे। क्योंकि ये बात जब किसी को पता नहीं होती है ना, तो मैंने देखा है लोग इतने परेशान हो जाते हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, पढ़े नहीं खाना मुझे, नहीं पीना मुझे, ज़िंदगी से मेरा विश्वास उठ गया। अच्छा, इसमें फिर एक बात और होती है। मान लीजिए किसी इंसान से आपको धोखा मिला, जैसे मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखना, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला। कि मान लो अगर किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल गया, या किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते थे और वो आपको नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि पिछले जन्म में कुछ आपने उसके साथ ऐसा किया है ना, उसको जो महसूस कराया है, चाहे किसी भी रूप में, तो वो व्यक्ति आके आपको महसूस कराएगा, और उसके लिए उसे आपके जीवन में बड़े प्रेम से आना पड़ेगा, ताकि उसे आप सहृदय स्वीकार कर लो। उसके बाद फिर आपको वो छोड़ेगा, और फिर आपको वो एहसास कराएगा जो आपने एक समय उसको करवाया था। और ये बात आप दोनों के पहले हो चुकी है जीवात्मा जगत में। आप दोनों जीवात्मा जगत में बैठे हैं, दोनों आत्माएं, और आप दोनों के बीच में बात हुई कि यार, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया था एक जन्म में, और इसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मुझे खुद अफसोस है, मैं खुद गिल्ट कर रहा हूँ। आत्मा बोलती है दूसरी आत्मा से। अब इस चीज से मैं तभी बाहर निकल पाऊंगा जब सेम चीज तू मुझे अनुभव कराएगा। तो अब अगले जन्म में तू ये बनना, मैं ये बनूंगा, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम खत्म करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला है, मतलब आप बहुत प्रेम करते थे, नहीं मिल पाया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो आप उसको ये समझ लो कि ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में वो खत्म हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं इसको लेके नहीं बैठ सकता। समझ गए। और यही होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप उस लूप में फंस जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। वो धड़कन मूवी देखी ना, उसमें वो देव होता है, उसके नसीब में अंजलि नहीं होती है, तो वो सब कुछ कर लेता है ना, मिलती है कि आखिर में उसको नहीं मिलती है, नसीब की बात है। एक वो जीत मूवी देखी होगी ना आपने, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, वो सब कुछ कर लेता है उसके लिए, सनी देओल। आखिरी में कुछ मिलता है उसको? नहीं मिलता है। क्यों भैया? नसीब में नहीं है। अब तुमने जो करा, नया इस लाशें बिछाई, वो नए कर्म बनाए, फिर उनको भी भुगतना है वापस से। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर धोखा मिला, कोई पसंद है नहीं मिला, अपने दिमाग को समझाओ कि ठीक है, आगे कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है। इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाए समझ गए? पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक जो अब नया कोर्स है 21 डेज वाला, वो हम शुरू करेंगे 10 जून से। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आ रहे थे नया कोर्स कब से आएगा। 10 जून से आएगा, रात को 9 से 10। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करिएगा। ठीक है, नंबर भी है, आपको कोई बात करनी हो तो व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये बात जो मैंने बताया कि जो मुझे पहले चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन अब मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि बढ़िया रहा, भगवान ने मिला। तो ये आप में से कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।